हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर मेकर कोचिंग बेतिया। डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। आज है आर्टिकल का पार्ट 4। हम अभी पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए और एन। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आर्टिकल। और आपको बता दें, ये क्लास 9th से लेकर 12th तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल। तो आइए हम जानते हैं आर्टिकल का अगला रूल, 7वां रूल। इसके पहले आर्टिकल का 1 से 6 तक का रूल मैंने पार्ट 2 में बताया है, 1 2 3 में बताया था। तो आज हम जानेंगे रूल नंबर 7। तो देखिए, ही सी इट यू आई या रोहित, यानी रोहित मतलब किसी नाम के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसके बाद देखिए ए और एन का यूज कब करेंगे। वर्ब के बाद अगर हम यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही इज डैश डैश टीचर, तो ही इज, देखिए ये टीचर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए सी इज डांसर, तो ये देखिए डांसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। उसी प्रकार देखिए यू आर, देखिए इसमें का क्या आ गया, यू आ गया और वर्ब यहाँ पर आर हो गया। और एक्टर क्या हो गया आपको, सिंगुलर SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पर लेकिन भवेल से शुरू हो रहा है और इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो एक्टर, यानी साउंड कैसा दे रहा है, शुरुआत आपको भवेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम एन एक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए आई एम डैश डैश टीचर ऑफ इंग्लिश, तो देखिए यहाँ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया। तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टीचर है तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। अगला 8 नंबर रूल है देयर प्लस वर्ब प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता हो, उसके बाद कोई वर्ब आता हो, तब देखिए उसके बाद हम ए और एन का तब यूज करते हैं जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट हो। तब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो या नहीं हो, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रहता है और कोई कॉम्प्लीमेंट भी रहे तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। देयर इज डैश डैश बुक ऑन द टेबल, तो देखिए ये बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ऑन द बुक आपको कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अगला रूल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। देयर वाज डैश डैश एग इन माई बैग, देखिए देयर वाज डैश डैश एग इन माई बैग, तो देखिए एग है, एग मतलब अंडा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया इन माई बैग, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एग्स नहीं है एग है। तो चूंकि ये साउंड दे रहा है भवेल साउंड, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद देखिए देयर इज डैश डैश आस इन माई विलेज, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, देयर इज डैश डैश आस इन माई विलेज, तो देखिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया लास्ट में। उसके पहले आपको ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आस हो गया, तो यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। उसके पहले क्या है, यहाँ पर वर्ब है और देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आस है यानी भवेल साउंड दे रहा है, तो एन आस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन आस। उसके बाद देखिए देयर हैज बीन डैश डैश पेन इन पॉकेट, तो देखिए इन पॉकेट कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके पहले ये पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ए और एन का यूज करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर ए और एन का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, देयर से, और हैज बीन में आपको वर्ब में आ जाएगा। तो यहाँ पर पेन है यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं रूल नंबर 9 का ए। इसमें है ए और एन प्लस वर्ब। ये वर्ब मतलब ये V1 है, वर्ब का पहला रूप, और ये हो गया आपको
हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं टहल रहा हूँ तो आई वॉक, ऐसे आप सेंटेंस बनाइएगा। लेकिन अगर इसी को बनाते हैं अ वॉक इज नेसेसरी, जैसे टहलना जरूरी है, तब इस देखिए यहाँ पर इस वर्ब के पहले हम क्या यूज किए हैं, आर्टिकल ए का यूज किए हैं। उसी प्रकार वी लाई है, तो अगर हम इसको बनाते हैं ऐसे और लाई शुड नॉट बी टोल्ड, तो यहाँ देखिए ये वर्ब है और वर्ब का पहला रूप है, तो इसके पहले हम क्या यूज किए हैं, आर्टिकल ए का यूज किए हैं, और लाई शुड नॉट बी टोल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए दे ड्रिंक, मतलब क्या होता है, वो पीता, वे लोग पीते हैं, वे लोग क्या करते हैं, पीते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं और ड्रिंक इज हार्मफुल, देखिए पीना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए ये हार्मफुल होता है, तो इसीलिए इस ड्रिंक को हम ऐसे सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो यहाँ देखिए V1 आ गया और ये आपको हेल्पिंग वर्ब आ गया, और इसके पहले हम क्या यूज कर लिए, आर्टिकल ए का यूज कर लिए, यानी ए ड्रिंक इज हार्मफुल। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिले और यहाँ पर डैश डैश दे दे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप यहाँ पर अ लगा सकते हैं। उसके पहले अगर ऐसे सेंटेंस आपको कहीं मिले और उसके पहले यहाँ डैश डैश खाली दिया रहे, तो यहाँ पर आप फिर से ए का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आप ए का यूज कर सकते हैं। इसी में का रूल नंबर 9 का ही बी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें है वर्ब प्लस ए एन और V1। वर्ब, कोई वर्ब है और उसके पहले में ए और एन आता है और लास्ट में वर्ब का पहला रूप आता है। तो जैसे देखिए ही टेल और लाई, तो यहाँ पर देखिए ये लाई है, वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पर ए लग गया है और उसके पहले क्या है, ये टेल है, तो टेल ये एक वर्ब होता है, तो यहाँ बीच में क्या आ गया, ही टेल अ लाई। उसी प्रकार सी हैज अ वॉक, सी हैज अ वॉक, उसके पास मतलब टहलने के लिए है ना, कुछ है, तो इसके लिए ऐसे वर्ड्स के लिए अगर इस तरह से आता है तो आप इस वॉक के पहले, यानी देखिए ये रहा आपका V1 और यहाँ वर्ब आपको क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर आप ए का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव अ राइड ना, वी हैव अ राइड, देखिए राइड क्या है, वर्ब का पहला रूप है, और ये हैव आपको ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, और बीच में हम लोग क्या यूज कर लिए हैं, ए का यूज कर लिए हैं। अगर इस तरह का आपको कभी भी सेंटेंस दिखता है और वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स देगा, तो आप ऑप्शन में ए देखकर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या चलिए क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए एन प्लस पर्सन नेम। अगर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ए एन का यूज तब करते हैं जब किसी पर्सन और सब्जेक्ट के किसी विशेष पर्सन की तुलना किया जाए या विशेष पर्सन की बात किया जाए ना, उसके बारे में जब हम ए और एन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका, और देखिए रूल नंबर 10 का दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब नो आर्टिकल प्लस पर्सन। देखिए ये डिपेंड करता है ए और एन का यूज कहाँ करना है, ये डिपेंड करता है पर्सन नेम पर, कि पर्सन का नाम कैसा है। ठीक है, तो जैसे देखिए यू आर शेक्सपियर, यू आर शेक्सपियर, तो यू आर शेक्सपियर, तो ये बताइए एक आपको ये शेक्सपियर जो है एक स्पेशल नेम है, ठीक है, विशेष नाम है, तो यहाँ पर आप ए का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यू आर प्रशांत, यू आर प्रशांत यानी आप नॉर्मल है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इसमें ये वाला बी वाला रूल लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार ही इज मिल्टन, देखिए ही इज मिल्टन, तो ही इज मिल्टन, तो मिल्टन तो फेमस है, और यहाँ पर हम लगा देंगे ही इज मिल्टन, यानी विशेष पर्सन की जब बात करते हैं, नाम आता है, विशेष पर्सन का नाम आता है, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए का यूज, ए एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही देखिए सी इज सरिता, सरिता तो नॉर्मल सा नाम है, तो यहाँ पर आप कटिस यानी नो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक नोट है, द पर्सन्स नेम प्लस ऑफ, देखिए एक विशेष, ये पर्सन्स नेम कोई आम आदमी नहीं, कोई विशेष पर्सन की जब बात किया जाता है तो उसके पहले द लगता है और बाद में ऑफ लगता है। जैसे देखिए ही इज द गांधी ऑफ, देखिए ही इज द गांधी ऑफ मोतिहारी, द गांधी ऑफ मोतिहारी बिहार, या जो भी हो ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए सी
इज द मिल्टन ऑफ, सी इज द मिल्टन ऑफ बिहार, वह बिहार की क्या है, मिल्टन है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर कोई विशेष पर्सन का नाम हो तो उसके पहले द और ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आपको यहाँ 9 से 12 तक का लगातार वीडियो दे रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम में काम आ सकते हैं, वो चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपके लिए बेहद जरूरी चैप्टर है आर्टिकल। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।